दोस्तों, अब शुरू करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। इसको हम फोर्स के साथ श्वास को अंदर लेना है और उसने डबल फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेते वक्त दोनों हाथ ऊपर कीजिए और दोनों पाम्स ओपन कीजिए। श्वास छोड़ते वक्त दोनों हाथ नीचे कीजिए और पाम्स को क्लोज करना है। ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाई बीपी हार्ट पेशेंट इसको कभी भी प्रैक्टिस मत कीजिए। वो गहरी श्वासों से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, गहरे से श्वास को लेना है और उतने ही गहरे से श्वास स्टूडेंट्स अगर इसे प्रैक्टिस किए तो मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। हमारे ब्रेन को कम्प्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ओवरऑल बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करता है और कम्प्लीटली ओवरऑल बॉडी में जितना भी ब्लॉकेजेस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करके बैलेंस में रखता है।
दोस्तों, अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति को हम फोर्स के साथ एक्सेल करनी चाहिए। जब एक्सेल करते वक्त आपके पेट को अंदर खींच लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए। फोर्स के साथ ये बाहर छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ नीचे, और ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा पे आप बैठिए। बैठ के कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट कीजिए। कपालभाति स्पेशली बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है और स्टमक के ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देता है। आपके इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ये सभी को एक्टिव करता है। अगर ये नियमित रूप से रोज़ 15 मिनट करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेट लॉस होता है। जितना हो सके बीच में रेस्ट मत लीजिए, लगातार करते रहिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके कर सकते हैं, फिर बाद में लगातार करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये तो सब जानते ही हैं। इस प्राणायाम में हमें ब्रीदिंग को ऑल्टरनेटिव मेथड में करना है। जितना आप डीप ब्रीदिंग ले लेते हो, ये उतना ही इफ़ेक्टिव है।
अब जानेंगे इसकी विधि। अपने राइट हैंड के थंब को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे यानी कि नासिका में रखिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए और गहरी श्वास से इनहेल कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही गहरा श्वास लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ये 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है तो 20 से 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अच्छा है। ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्मी होने से ये बचाता है। शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है। ये थायराइड, कफ, कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी है।
अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को हमें हनी बी की साउंड की तरह करना है। आपके दोनों अंगूठे से कान को बंद कीजिए और अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर हल्के से दबाएं और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर को आंखों के ऊपर रखना है। अब गहरा श्वास लेके गले से ओमकार का म चैंटिंग करना है। आपको जितना होता है उतना आवाज़ को लंबा खींचना है। इस साउंड के साथ साथ आपका एक्सहेलेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। इसको कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं रहता है। आप ये कभी भी कर सकते हैं। ये इंसोमेनिया, थायराइड, टॉन्सिल्स के लिए अच्छा है। गले में खराशी को ये क्लियर करता है और सिंगर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से हमारी वॉइस भी स्वीट होती है। ये सिंगर्स के लिए बहुत ही बोन है और जो सिंगर्स बनना चाहते हैं ये प्राणायाम डेली प्रैक्टिस करना न छोड़ें। Knee movement, hand movement, hand swinging, swing your hands up and down. Knee bending, कॉमनली इसको स्क्वाट्स भी कहते हैं। Knee bending one by one. एक पाँव बेंड होता है, एक नी बेंड होता है
और एक पाँव स्ट्रेच होता है। फीट टैपिंग, पीछे से आपके हील्स को टैप करना है जंप करते करते। नी टचिंग एक आगे स्क्वाट की मूवमेंट में आता है और पीछे वाले स्ट्रेच किए हुए लेग ज़मीन को थोड़ा सा हल्के से टच करना है। क्रॉस बेंडिंग, आपकी अपोजिट हैंड से फीट को टच करना है। राइट हैंड से लेफ्ट फुट, लेफ्ट हैंड से राइट फुट। ऐसे 20 to 30 सेट तक आप कर सकते हैं। जब बेंडिंग करते वक्त आपकी नी को बेंड नहीं करना चाहिए। फिर हाई नीज, आपकी पाम से नी को टच करना है। Next, trunk twisting. Stretch your both hands forward and twist your neck, shoulders, chest and stomach. This will twist your spine and cure the backache. Reduce the side waist fat. Now we'll do the hands rotation. Rotate your hands clockwise and anti-clockwise one by one. Now start the anti-clockwise. This is good for shoulder joint and arm fat. Now we'll do jumping jack. This is called a basic jumping jack. Apart your legs and clap up. Do it 20 to 30 counts. Now side bending, stretch your both hands up and bend towards right and left side. Repeat this 20 to 30 counts, one by one, right and left side.
back and forward bending. Bend completely back by inhaling and come forward by exhaling. Twenty to 30 reps. Bend back and forward. This is very useful to reduce your belly fat and flexibilize your spinal cord and provide the complete flexibility to your entire body. Now we'll do the disco twisting. Jump and twist, twist, ऊर्ध्व नमनासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसनासन, द्विपाद प्रसनासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एक पाद प्रसनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्व नमनासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसनासन, द्विपाद प्रसनासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एक पाद प्रसनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्व नमनासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसनासन, द्विपाद प्रसनासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन,
एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन,
शशांकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन, नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन, नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन, नमस्कार। ऊर्ध्वनमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वनमनासन, नमस्कार।
ऊर्ध्व नमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमनासन। नमस्कार। ऊर्ध्व नमनासन, पादहस्तासन, एकपाद प्रसन्नासन, द्विपाद प्रसन्नासन, शशकासन, भूनमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, शशकासन, एकपाद प्रसन्नासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमनासन। नमस्कार। अब करेंगे ऑन बैक योगा। आराम से लेटिए और दोनों पाँव को 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए। 30 या 60 डिग्री तक पाँव को स्ट्रेट रखिए। ये 30 टाइम्स होल्ड कर सकते हैं, 30 टाइम्स रिपीटेडली कर सकते हैं, नहीं तो 30 सेकेंड्स होल्ड भी कर सकते हैं। ये लोअर एब फैट के लिए अच्छा है। अब करेंगे लेग लिफ्टिंग 1 बाय 1। ऐसे 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए। 30 टाइम्स रिपीट कीजिए, नहीं तो 30 सेकेंड्स होल्ड कीजिए ईच लेग। ये ओवरऑल लेग्स के लिए अच्छा है। एंकल, नीज, हिप जॉइंट और हिप का फैट भी कम करता है। जितना होता है उतना स्ट्रेट खींचने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। दोस्तों, आप करेंगे पवन मुक्तासन। पहले राइट लेग को 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए और नी को फोल्ड कीजिए। आपके राइट नी को नोज से टच करना है। ये 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। फिर वही सेम लेफ्ट लेग से रिपीट कीजिए। डायरेक्ट नहीं लेना है, ऊपर 90 डिग्री तक ऊपर लेके नोज टच करना है। फिर एक्सेल करते हुए लेग को रिलीज कीजिए नीचे। अभी दोनों पाँव जोड़िए, जोड़ के दोनों पाँव से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके आपके दोनों नीज को नोज से टच करना है। दोनों नी के बीच में नोज टच करना है। ये थाइस फैट कम करता है और लोअर बेली फैट कम करता है।
बैक पेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब करेंगे पादरुत्तासन। आपकी राइट लेग को गोल गोल घुमाइए, सर्कल बनाइए, जितना होता है उतना बड़ा बड़ा सर्कल। घुटने को फोल्ड मत कीजिए, स्ट्रेट स्ट्रेच करके सर्कल बनाइए। ये थाई फैट के लिए, हिप जॉइंट के लिए और हिप फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना आप क्लॉकवाइज किया उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब धीरे से राइट लेग को नीचे रेस्ट कीजिए। इस सर्कल जो है ना, आप नॉर्मल ब्रीदिंग में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसीजर रैंडमली होता रहता है, कंटिन्यूटी रहता है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा है। वही सेम लेफ्ट लेग से रिपीट कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गोल 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 घुमाइए। जितना होता है उतना स्ट्रेच करके, जितना बड़ा सर्कल आप निकालते हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अभी दोनों पाँव ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके पाँव को ऊपर उठा के सर्कल बनाइए। यस, गोल गोल सर्कल बनाना है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं है। आपको एक राउंड होता है तो एक ही राउंड डालिए, दो होता है तो दो राउंड डालिए। आपको जितना होता है उतना कीजिए। दोनों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब करेंगे स्प्लिट रोटेशन। दोनों पाँव 90 डिग्री तक ऊपर लीजिए और दोनों पाँव को स्प्लिट करके एक साथ रोटेट करना है। आउटर से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। इससे हमारी इनर थाइस कम होती है। सेम एक बार क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। आउटसाइड से इनसाइड। ये भी आपकी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। दोस्तों अब करेंगे मरकटासन ऑन बैक लेट के। दोनों पाँव के बीच में गैप रख के, घुटनों के बीच में गैप रख के आपकी घुटने राइट नी से लेफ्ट हील को टच करना है, लेफ्ट नी से राइट हील को टच करना है। ये कंटिन्यूअस करते रहना। 20, 30 आपकी क्षमतानुसार। ये स्पाइन के लिए अच्छा है और बेली फैट के लिए अच्छा है। जो साइड में जमी हुई फैट रहता है ना, वो पीठ के पीछे, उसको मेल्ट करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। स्पेशली स्पाइनल प्रॉब्लम जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब करेंगे हिप रेजिंग एक्सरसाइज। दोनों वेस्ट को पकड़ के हिप को रेज करना है। 20 टाइम्स मिनिमम, 20 या 30 टाइम्स रिपीट करते जाना है। सर्वांगासन में जैसे कमर को उठाते हैं ना, ठीक वैसे ही होल्ड नहीं करना, उठाते रहना। एक बार अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। इससे क्या होता है, हमारी
लोअर आपके फैट भी घटती है और स्पाइनल कॉर्ड भी फ्लेक्सिबल होता है। अब करेंगे सिटअप एक्सरसाइज। आराम से लेटिए और दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, पाँव भी स्ट्रेच कीजिए कंप्लीटली। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हुए आगे बैलेंस करना है। आपकी होल बॉडी लोअर बैक पे बैलेंस होनी चाहिए। 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। ये अच्छा सा कमर को स्ट्रेंथन करता है, आपकी स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और लोअर आपकी फैट भी कम करता है। आपकी फैट कंप्लीट अपर और लोअर दोनों। हो सके तो और एक बार रिपीट कीजिए। अब करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में हमारी बॉडी ब्रिज की तरह दिखती है और ये हमारे स्पाइनल कोड के लिए बहुत ही अच्छा है। बैक पेन कम होता है इससे और हमारे पेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, जैसे पेट में मोटापा हो या पेट की ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो, वो सभी सॉल्व होता है। और साथ साथ में थाई का फैट भी कम होता है, एक अच्छा सा टोनिंग देता है बॉडी को। अब करेंगे मरकटासन। आराम से लेट जाइए और दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए 180 डिग्री। फिर आपके राइट लेग 90 डिग्री ऊपर उठाइए। फिर आपके राइट फुट लेफ्ट हैंड पे रखिए और आपकी नेक जो है ना राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। ये बन गया मरकटासन। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है और थाई का फैट भी कम करता है और हिप का फैट भी कम करता है। धीरे धीरे से नॉर्मल पोजीशन पे आइए। फिर लेफ्ट से रिपीट कीजिए। लेफ्ट साइड सेम जो राइट में किया था वही रिपीट करना है। ऐसे 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको होल्ड नहीं होता है तो रिपीटेडली 30 टाइम्स भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा वेट रिड्यूस होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड, लोअर लंबर स्पाइन सभी फ्लेक्सिबल बनाता है। दोस्तों अब करेंगे दोनों पाँव से मरकटासन। दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठाइए 90 डिग्री। फिर थोड़ी देर, आपको जितना होता है उतना देर होल्ड कीजिए। मिनिमम 30 सेकेंड से लेके 30 काउंट्स। उसके बाद लेफ्ट साइड रिपीट कीजिए सेम। और ये भी उतना ही होल्ड करना है जितना आप राइट साइड किए थे। फर्स्ट राउंड में एक एक पाँव से किया, अभी डबल लेग से करना है, दोनों पाँव से करना है। नौकासन। ऑन स्टमक लेट जाइए।
श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथ को आगे स्ट्रेच कीजिए और दोनों हाथ और पैर ऊपर कीजिए। फिर आपकी शरीर पूरे स्टमक पे बैलेंस होनी चाहिए। ये बॉडी को टोन करता है, स्ट्रेच करता है, बैक पेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। ये 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 5 बार भी कर सकते। वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब करेंगे धनुरासन। दोनों नीज को, घुटनों को मोड़िए और हाथ के सहारे से एंकल को पकड़ना है। फिर अपर बॉडी को लिफ्ट करना है इनहेलेशन के साथ, फिर एक्सहेल करते हुए नॉर्मल कंडीशन पे आनी चाहिए। 2 बार रिपीट कीजिए। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेच करता है, वेट रिडक्शन के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है।